मुमताज की मृत्यु के 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और मकबरा बनने से पहले यही गार्डन में दफना दिया गया। ये एक गाइड थे आगरा से, महेंद्र दास। ये 1970 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स और वीएन वत्स को ताजमहल के नीचे के कमरों में लेकर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ एक हिंदू महल है। केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? शाहजहां पे नहीं, तो उन पे जिनने गलत इतिहास लिखो, जिनने गलत इतिहास पढ़ायो, जिनने अपनी गलत सोच और नियत को देशवासियों पर सालों से थोप रखो है, उन पे। एविडेंस, एविडेंस तो एविडेंस है। कहाँ है? ताजमहल की कार्बन डेटिंग करवाइए, ताजमहल की खुदाई करवाइए, आप ही मिल जाएगा। हाँ, क्या मिलेगा ये जानकर कि ताजमहल किसने बनाया किसने नहीं? क्या मिलोगे ये जानकर कि बिग बॉस कौन जीता? क्या मिलोगे ये जानकर कि आईपीएल कौन जीता? ये बात सिर्फ जानने की नहीं है बेटा, बात हमारे इतिहास की है। ताजमहल हमारा है और इसे हम लेके रहेंगे। ताजमहल नहीं है, ये तेजो महालय है। कल को कहेंगे लाल किला भी इन्हीं का है, हुमायूं का मकबरा भी इनके बाप दादाओं ने बनवाया था। हाँ, सब तुरबा दे, काम करो सब तुरबा। ये फोटोज ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर के हैं, उसमें आपको बहुत सारे कमरे दिखेंगे और ये कमरे अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गेस्ट रूम है, सिक्योरिटी रूम है, किचन है, वहाँ गौशाला भी थी। अब मकबरे में गौशाला का क्या काम? क्या शाहजहां गौ भक्त थे? लेकिन वहां पे एक नक्कार खाना भी था, म्यूजिक रूम। अब मकबरे में म्यूजिक रूम का क्या काम? क्या शाहजहां मकबरे में बैठ के मुजरा देखते थे? ये ताजमहल के ऊपर के गुंबद की तस्वीर है, जो पिनेकल कहते हैं। इस पिनेकल को आप देखेंगे तो उसमें आपको कलश, नारियल और आम के पत्ते दिखेंगे और शिवजी के माथे पे विराजमान अर्धचंद्र भी दिखेगा। ये सारी चीजें आपको एक त्रिशूल जैसी दिखेगी और त्रिशूल तो सनातन धर्म का प्रतीक है। हैरत की बात यह है, एक मकबरे में ऐसे वैदिक चिन्ह क्यों बनाया गया? क्या शाहजहां सनातनी थे? इस्लाम में कब्र के ऊपर इमारत बनाना कुफ्र है, गैर इस्लामी है। लेकिन मुगलों ने तो इस्लाम के कायदों की भी तौहीन की। सिर्फ और सिर्फ जमीन हथियाने के लिए, महलों पे कब्जा करने के लिए मकबरे बनाए गए थे। ताजमहल की चमेली फर्श पे कारीगरों ने कुछ चिन्ह छोड़े थे, उसमें से ये स्वस्तिक, शंख, त्रिशूल, चक्र कमल, धतूरे के पत्ते, ओम की आकृतियां, सांपों की आकृतियां, ये सारे वैदिक चिन्ह है। ये वैदिक चिन्ह इसके लिए है क्योंकि ये महल हिंदू राजा मानसिंह का था, जो शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते जयसिंह से लिया हुआ था अपनी बेगम मुमताज को दफनाने। Gandhiji was shot dead by a young man named Nathuram Godse. The assassin surrendered afterwards was a Brahmin from Pune, the editor of an extremist Hindu newspaper, who has denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims. मिलोड, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, सरासर गलत, लेकिन वो ब्राह्मण था, एक्सट्रीमिस्ट था, हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर था। ये सब बताने की क्या जरूरत है? इससे आप क्या बताना चाहती थी दुनिया को और क्या सिखाना चाहती थी बच्चों को? और ये सब मुगलों के बारे में क्यों नहीं लिखा कि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की, हजारों मंदिर तोड़े? ये सब बायस नहीं है। और मिलोड, वो बाबा साहेब आंबेडकर जी का कार्टून जो मैंने सबमिट किया है, वो क्या बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था? जिस बाबा साहेब ने हमारे देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहेब ने दबे कुचले लोगों को अपना हक दिया, ऐसी महान आत्मा बाबा साहेब आंबेडकर का ऐसा भद्दा, घटिया, मजाकिया कार्टून। और अकबर महान, औरंगजेब सर्वशक्तिमान, शाहजहां प्यार की पहचान। ये होता है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म मिलोड, एजुकेशन माफिया। सोच को पनपने से पहले ही ट्विस्ट कर दो और बच्चों के दिमाग में जहर भर दो ताकि बच्चा चाहे तो अभी सच्ची राह पे न चल सके। और इनके लिए तो मुगलों के अलावा हिंदुस्तान में कोई राजा हुआ ही नहीं है। हा? एक कनिष्क, कोटा रानी, गुज्जर प्रतिहार, चोला, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। हा? वहां शब्द कम पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? बताइए कि ताजमहल बनाने का आइडिया आया कहां से?
सईद हसन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मुमताज़ जब प्रेग्नेंट थी, अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो एक दिन वो शाहजहां के साथ बैठी शतरंज खेल रही थी। अचानक उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ सुनाई दी। तब उनको समझ में आया कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही थी? वो आवाज़ मुमताज़ की कोख से आ रही थी। तो उन्होंने शाहजहां को कहा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं है। अगर माँ की कोख से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो माँ जिंदा नहीं बचती है। उसी वक्त मुमताज़ ने शाहजहां के सामने अपनी 2 ख्वाहिशें रखी। पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी मौत के बाद उनकी याद में एक नायाब मकबरा बनाया जाए, और दूसरी ख्वाहिश थी कि उनके इंतकाल के बाद शाहजहां किसी और से निकाह ना करें। शाहजहां ने मुमताज़ की दोनों ख्वाहिशों के लिए हामी भर दी। अच्छा, ये बताइए कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन? जी, उस्ताद ईसा अफनदी और अहमद लाहौरी, इन दोनों का नाम ही आर्किटेक्ट में आता है। लेकिन कई हिस्टोरियंस का कहना है कि ईसा अफनदी वाज द असिस्टेंट आर्किटेक्ट, लेकिन उन्होंने ही ताजमहल का पूरा डिजाइन बादशाह के सामने पेश किया था। माय लॉर्ड, ये किताब बादशाह नामा है। ये शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। ओरिजिनल किताब तो फारसी में है। मैं उसका तर्जुमा पेज नंबर 403 पे साफ लिखा है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से महल ले लिया था। अब ओरिजिनल फारसी मैं हबीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ के सुनाए। जी, वा ज़मीनी दर निहायत रिफत व निज़ाहत के जुनूब रुए आन मिस्र जामा अस्त, वा पेश अज इन मंजिले राजा मान सिंह बूद, वा दर इन वागाहत राजा जय सिंह, वा इमारत आलीशान वा गुम्बजे। बादशाह नामा के फैक्ट्स आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं लगाए? हाँ? क्या किसी ने रोका था, किसी ने टोका था, कि किसी ने ठोका था? मैं बताता हूं, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता था, आपके एजेंडा को सपोर्ट नहीं करता। महानगर के दक्षिण में आलीशान स्वर्ग जैसी जमीन पर वो भवन जो राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता था, अब मिर्जा राजा जय सिंह, जो मानसिंह के पौत्र थे, उनके अधिकार में था और बेगम को दफनाने के लिए चुना गया, जो स्वर्ग जा चुकी थी। और जिस महल में उन्हें दफनाया गया वो महल आलीशान था और गुंबद युक्त था। खत औरंगजेब ने 1652 में लिखा था। औरंगजेब कहते हैं, शुक्रवार को मैं कब्र पे श्रद्धांजलि अर्पित करने गया, लेकिन कब्र के ऊपर के गुंबद का उत्तरी भाग बरसात में 2-3 जगह से टपकता है। इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर बने अनेक राजकीय कक्ष, उन सबकी मैंने स्थायी रूप से मरम्मत करवा दी है। मस्जिद और जमात खाने के गुंबद में भी दरार आ गई है। अब देखते हैं अगली बरसात में क्या होता है। सभी छोटे बड़े गुंबदों की मरम्मत हो जाने से ये भव्य महल गलने से बचाया जा सकता है। ऐसी आशा की जाती है कि बादशाह सलामत इस विषय पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये औरंगजेब ने खुद ने लिखा है। जब वो तथाकथित तौर पर ताजमहल बनवा रहे थे, उसमें लिखा है, सीमांत प्रदेशों में वर्षा का अभाव रहा, दक्षिण और गुजरात में तो सबसे ज्यादा अभाव रहा। इन 2 प्रदेशों में निवासी भूखमरी का शिकार बने। बहुत समय तक कुत्ते का मांस बकरे के मांस के रूप में बेचा जाने लगा और कुत्ते की हड्डियों को पीसकर आटे में मिलाकर बेचा जाने लगा। अंत में वो अभाव इस सीमा तक पहुंच गया कि इंसान एक दूसरे का मांस खाने के लिए तैयार थे। उस वक्त करीब 70 लाख लोग मारे गए थे। ये सच्चाई है माननीय शाहजहां के गोल्डन इरा की। मेरे पास तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट से मिलोड जिसमें साफ साफ लिखा है कि ताजमहल बनवाने के लिए गांव-गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। जब लोग भूखमरी में मर रहे थे तो किसी मरे हुए का मकबरा बनाने के लिए जबरन चंदा वसूला गया था। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। पीटर विलियम्स और वीएन वत्स के साथ मैं भी ताजमहल के निचले हिस्से में गया और हमारे साथ हमारे गाइड महेंद्र दास भी थे। How many rooms do you have here? There are 22 rooms in this passage.
And why are all the rooms sealed? The government has sealed all these rooms. Why? Maybe they are hiding something? Mr. Watts, what do you think? There may be some Hindu idols inside, which they are hiding. Oh my God. हम सब यमुना नदी के किनारे आ गए। वहां पर विलियम सर ने एक इच्छा जाहिर की। I wish I could get a brick sample or wood sample for carbon dating, so I can find out when Taj Mahal was built. Sir, let me bring a piece of wood for you. How? It's unlawful. Truth is the only law I care about. Thank you, Mr. Yogesh Bhatt. पीटर विलियम सर वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने कार्बन डेटिंग की, जिससे यह पता चला कि यह लकड़ी का टुकड़ा 1359 एडी के आसपास का है। जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की, इंडिया में यह खबर फैल गई और उस वक्त की मौजूदा सरकार ने नदी के किनारे जितने भी लकड़ी के दरवाजे थे वो सब हटा दिए और उसको ईंट की दीवार से चिनवा दिया। कि 1959 में देश को आजाद हुए 12 साल बीत चुके थे। तब आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर राव अपनी टीम के साथ ताजमहल के नीचे के कमरों में कंजर्वेशन का काम करने के लिए गए। मिस्टर राव ने तुरंत इस बात का जिक्र ऑथोराइज पर्सन से किया, तो वहां से जवाब आता है कि शट द वॉल एज वेल एज योर माउथ, कि ताज की दीवारें और अपना मुंह दोनों बंद कर दो। देखिए मिलॉर्ड, हमें अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी मुगलों के अत्याचार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वरना सब जानते हैं देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, रजनीश सिंह, 7 मई 2022। श्री रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर हिंदू मूर्तियों की उपस्थिति की जांच करने की मांग की। साथ ही एक तथ्य जांच समिति गठित करने की भी मांग की गई थी। अदालत ने 12 मई 2022 को याचिका को न्यायिक रूप से विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक तथ्यों का निष्कर्ष न्यायपालिका नहीं निकाल सकती। ये काम विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का है और इस दावे को राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत खारिज कर दिया था और जनहित याचिका प्रणाली का मजाक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट, रजनीश सिंह, अक्टूबर 2022। रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने अपील में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने, 22 कमरे खोलने और तथ्य जांच की मांग को दोहराया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को प्रचार हेतु याचिका, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के तर्कों को पुष्ट किया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को निर्धारित करना न्यायपालिका की भूमिका नहीं है। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। आगरा जिला कोर्ट, 6 वकील, अप्रैल 2015। 2015 में 6 वकीलों ने आगरा जिला न्यायालय में याचिका दायर की कि ताजमहल को अग्रेश्वर महादेव मंदिर घोषित किया जाए और हिंदू पूजा की अनुमति दी जाए और ताजमहल के नीचे बंद कमरों को खोला जाए, क्योंकि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। याचिका को स्वीकार तो किया गया, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। अदालत ने कहा याचिका विचाराधीन है और मामला लंबित ही बना हुआ है। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। आगरा सिविल कोर्ट, रंजन अग्निहोत्री एवं हरिशंकर जैन, 2015। इन्होंने नेक्स्ट फ्रेंड की याचिका के रूप में ताजमहल को शिव मंदिर बताकर हिंदू पूजा की अनुमति की मांग की। अदालत द्वारा ये याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि ASI और सरकार ने ताजमहल को शाहजहां द्वारा निर्मित मुस्लिम मकबरे के रूप में स्थापित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। सोर्स इंडिया टुडे। आगरा सिविल कोर्ट, कुंवर अजय तोमर, योगी यूथ ब्रिगेड, 25 जुलाई 2024। उन्होंने याचिका दायर की कि ताजमहल के अंदर जलाभिषेक, आरती जैसे हिंदू धार्मिक अधिकारों की अनुमति दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की गई है।
और इसे लंबित माना जा सकता है। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। आगरा सिविल कोर्ट, अजय प्रताप सिंह, 27 मार्च 2024। एक नई याचिका दायर की गई जिसमें ताजमहल को मंदिर घोषित करने और इस्लामिक गतिविधियों को रोकने की मांग की गई। सुनवाई 9 अप्रैल 2024 को निर्धारित हुई थी। तब से अपडेट सार्वजनिक नहीं है, इसलिए ये मामला भी अभी तक लंबित स्थिति में दिखता है। सोर्स रिपब्लिक।